दिनों नगर निगम, निकाय और मेयर चुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। उसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं। विज ने कहा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार लोगों के हित में काम कर रहे हैं। विज ने कहा कि अंबाला छावनी में मैं विधायक हूं और मंत्री भी हूं और मैं भी भाजपा का हूं। ऐसे ही नीचे एमसी भी भाजपा का बनेगा तो गाड़ी चलेगी खूब, नहीं तो जाएगी डूब। विज ने यह भी कहा कि ऊपर से नीचे तक की लड़ी में अगर कहीं बैड कंडक्टर लग गया तो लाइट तो क्या, लट्टू भी नहीं चलेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सारे देश का, भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अंबाला छावनी विधानसभा से मैं विधायक हूं, मंत्री भी हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का। अगर नीचे एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो गाड़ी चलेगी खूब, नहीं तो जाएगी डूब। ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इसमें कहीं पर भी बैड कंडक्टर लग गया तो फिर लाइट नहीं आने की, लट्टू भी नहीं जलने का, लट्टू भी नहीं जलने का। दिल्ली में आपकी पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी को नेता विपक्ष बनाया गया है। उसको लेकर विज ने कहा कि जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया है। अब उन्हें विपक्ष में बैठने को कहा है तो ये अच्छी बात है और ये उनकी पार्टी का अपना मामला है। तो उनके पास अब ये दूसरी पार्टी का विषय है। सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया दिल्ली की जागरूक जनता ने, और अब विपक्ष में तो अच्छा, विपक्ष में बैठने के लिए कहा उनको। महाकुंभ में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले 113 एफआईआर हुई है। इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि महाकुंभ में सनातन का सैलाब आया है, जिसमें 60 करोड़ लोग श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन जो सनातन विरोधी है वह तरह तरह से उसमें विघन डालने की कोशिश कर रहे हैं। विज ने कहा कि ऐसा हमने रामायण में भी पढ़ा है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आकर उसमें विघन डालते थे। विज ने कहा कि इनको यह पता होना चाहिए कि जब सागर मंथन हुआ तो अमृत देवताओं के हिस्से में आया था और जहर असुरों के हिस्से में आया था और इनके हिस्से में भी यही जहर आएगा। कुंभ में जो जन सैलाब आया है, जो सनातन का उभार हुआ है, 60 करोड़ लोग उसमें अभी तक स्नान कर चुके हैं। उससे जो सनातन विरोधी हैं वो तरह तरह से उसमें विघन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमने रामायण में भी पढ़ा था कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आकर उसमें विघन डालने की कोशिश करते थे। कई प्रकरण सबके सामने है, ताड़का का प्रकरण सबके सामने है। इसी प्रकार से ये है, किसी न किसी रंग से, किसी न किसी रूप से ये आकर विघन डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कुंभ तो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो सागर मंथन हुआ था उसमें जो अमृत मिला था
वो जो सुर थे उनके हिस्से में आया था, और जो जहर मिला था वो असुरों के हिस्से में आया था। इसलिए इनके हिस्से में भी इनका भी यही हश्र होगा। बीती रात भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में भारत की जीत पर विज ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला हुआ है भारत ही जीता है और भारत ही जीतेगा। जब जब भारत और पाकिस्तान का किसी भी विषय पर मुकाबला होता है तो इतिहास जानता है कि भारत ही जीता है और भारत ही जीतेगा।